यूट्यूब ब्लॉगिंग की ABCD नहीं आती, लेकिन फिर भी देखो कॉन्फिडेंस, इतना बड़ा वीडियो बना दिया। इतना बड़ा वीडियो कोई और ना देखे तो देखे, मेरी मम्मी तो देख ही लेगी। किंग जैसी फीलिंग आती है जब पता चलता है कि आपके लिए इतनी महंगी महंगी गाड़ियाँ जो आप रोड क्रॉस कर रहे होते हो तो रुक जाती है। नमस्कार दोस्तों, अभी मैं दुबई में चाय पीने के लिए आया हूँ। अब इंडिया में अपने चाय की हर जगह थड़ी मिल जाती है और आप कहीं पे भी चाय पी सकते हो। यहाँ पे वो सीन नहीं है। चाय पीने के लिए भी मुझे कम से कम 200-300 मीटर आना पड़ा, और ये थड़ी के रूप में ना होके एक सुपरमार्केट का कोई कॉर्नर है वो ले लेते हैं उसको, फिर वो थड़ी के टाइप में चलाते हैं जहाँ पे आपको चाय मिल जाती है। तो यहाँ पे मोस्टली आपको इंडियंस ही मिलेंगे इस प्रकार, जो सुपरमार्केट चलाने वाले हो गए या फिर ग्रोसरी शॉप होगी, इवन वहाँ पे काम करने वाले भी। तो मैंने यहाँ पे जानवर के नाम पे अभी तक ये कुछ बिल्लियाँ हैं जो यहाँ पे आसपास हैं, इनको देखा है, इसके अलावा कोई नहीं। चिकन भैया एक चाय। कितने कौन कौन से हैं इसमें? ज़्यादा है, इसलिए मुझे पता नहीं, मैं नया हूँ ना। यहाँ पे चाय बनती है, भैया है अपने। ये स्नैक्स वगैरह है जो वेज नॉन वेज दोनों मिलता है। मेरे को नहीं चाहिए। थैंक यू। कॉफ़ी है? चाय और सावधान तो अब आगे और आया कल है ये प्रश्न का भैया वन चिकन रोल दिस 2 पीस हाउ मच 3 भाई ये मैं एडिटिंग वाला ये सब मुझे आती भी नहीं है, और मैं इनमें टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। वीडियो जैसे बना रहा हूँ ऐसे कैसे डाल दूंगा उसको। ये आ गई मेरी चाय। चाय, नो स्मोकिंग, ईटिंग एंड ड्रिंकिंग इन दिस एरिया। इतना तो रूल्स का वो लेसन चलता है। ओके गाइस, चाय पीते हैं। भाई ये यहाँ की गली है देखो, लेकिन क्या मजाल कि एक जगह भी गंदगी मिल जाए आपको, एकदम बिल्कुल साफ़ सुथरी है। ये बिल्ली के लिए कुछ डाल रखा है, ये कचरा नहीं है, इसके खाने के लिए। और ये जो इसके पास डस्टबिन दिख रहा है, सब कुछ इसी में डाल के जाएंगे लोग, जो भी फेंकने लायक चीज़ रहेगी। ख़त्म। ये देखो, सिगरेट भी आप नहीं फेंक सकते ऐसे। अब देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैं कोई यूट्यूब ब्लॉगर बनने के लिए नहीं हूँ यहाँ पे। अभी तो बस यहाँ अकेला रहता हूँ, फैमिली है नहीं साथ में, सब लोग इंडिया हैं। तो अब किससे बात करें, जॉब के बाद आने के बाद किससे बात करें। तो मैंने डिसाइड किया है कि मैं वीडियोज़ अपलोड किया करूँगा। अगर आपको सही लग रहे हो तो आप देख लेना, और सही नहीं लग रहे हो तो मत देखना। इसको लाइक करो, इसको सब्सक्राइब करो, शेयर करो, ये सब मैं नहीं करूँगा भाई। अपने पास भगवान की दया से अच्छी नौकरी है। बस ये है कि थोड़ा अकेलापन यहाँ फील होता है फैमिली से दूर रहने में। तो मैंने सोचा कि मैं ऐसे बात कर लिया करूँगा, वरना मैं क्या करता, गुमसुम आता और अभी वापस चला जाता चाय पी के। अब आप लोगों को कुछ ना कुछ दिखाऊँ यहाँ पे, तो कुछ टेक्निक तो हमारी इंडिया वाली है। यहाँ पे ये देखो कबूतर, लेकिन ये कबूतरों की तो नहीं है, कबूतर तो यहाँ भी बैठ सकते हैं। ये मुझे लगता है हम इंसानों के लिए हैं कि ना बैठे हैं ऐसी जगह पे। हाँ, तो मैं ये बोल रहा था कि अभी चाय पी के वापस चला जाता, और अभी आपको दिखाने के लिए मैं सोच रहा हूँ कि कुछ ना कुछ और कंटेंट कहीं से ढूंढूं। तो मैंने कहा एक चक्कर काट के आते हैं, इस बहाने वीडियो भी बन जाएगा और
घूमना भी हो जाएगा। एक चीज़ आपने नोटिस करी होगी, यहाँ पे सभी गाड़ियाँ ना पार्किंग में होती हैं। बिना पार्किंग के कोई भी गाड़ी खड़ी नहीं कर सकते आप। और ये इसलिए भी है कि बहुत भारी चालान है यहाँ पे। अगर आप कुछ गलती करोगे तो मानो को आपको 1 महीने की सैलरी पे करनी पड़ जाएगी यहाँ पे। इतने हेवी चालान है, इसीलिए रूल्स एंड रेगुलेशंस जो हैं वो फॉलो भी किए जाते हैं। एक तो इतने हेवी यहाँ पे पेनल्टी लगा रखी है, दूसरा एक कहावत है खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है। और इसका मतलब तो नहीं पता, लेकिन ये है कि दूसरे को रूल्स फॉलो करते हुए देख के यहाँ पे सब रूल्स को फॉलो भी करता है। तो आदमी मैं उस गिलास को फेंक के आ सकता था अगर मुझे वहाँ पे खूब सारे गिलास, चाय के गिलास जो हैं अगर मुझे पड़े दिखते तो। सो ये बिहेवियर पर डिपेंड कर रही हैं चीज़ें मोस्टली। जैसे मैंने कहा, कोई भी गाड़ी बिना आपको पार्किंग के नहीं मिलेगी। कई बार वीडियो भी ऊपर नीचे हो जा रहा होगा क्योंकि मैं कैमरे की तरफ देख ही नहीं रहा, मैं तो सामने देख रहा हूँ और चल रहा हूँ। और यहाँ पे संडे पे इंडिया वाले जो हैं वो कहीं पे भी क्रिकेट खेलने की जगह ढूंढ लेते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ के जो इंडिया वाले हैं अपने बच्चे, संडे को एक खाली प्लॉट ढूंढ लिया उन्होंने और यहाँ पे सब लोग इकट्ठे हैं। हालांकि उसमें बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफ्रीका के भी कुछ लोग हैं, नेपाल, इंडिया, सब लोग आ जाते हैं। और कुछ भी कंस्ट्रक्शन का काम चलेगा तो उसको इस तरह से पहले कवर कर दिया जाएगा, उसके बाद में ही काम शुरू किया जाएगा। ये यहाँ का सुपरमार्केट है, स्पिनी, सब कुछ मिलता है इसमें। अपने रिलायंस फ्रेश और ये सब होता है ना, कुछ इस तरह से मान लो इसको। और अब रोड ऐसे ही क्रॉस कर सकते हो, जो क्रॉसिंग बनी हुई है इस क्रॉसिंग से ही आप रोड क्रॉस कर सकते हो, अदरवाइज़ नहीं। और एक चीज़ बताऊँ, जब भी आप ये रोड क्रॉस करोगे, इधर से या इधर से कोई भी गाड़ी आ रही होगी वो रुकेगी आपके लिए। पहले आप क्रॉस करोगे, डजेंट मैटर कि अब कितना भी छोटा बच्चा हो, कितना भी बूढ़ा हो, कोई भी हो, गाड़ी कितनी बड़ी हो, लग्जरी हो, वो रुकेगी तो रुकेगी। देखिए जो मैं बोल रहा था, ये साइकिल क्रॉस कर रही थी तो गाड़ी वाले को रोकना है। ये ट्रैफिक रूल्स बहुत ही स्ट्रिक्ट है यहाँ के। और एक चीज़ बताऊँ, IAS की परीक्षा पास कर लो या दुबई में ड्राइविंग लाइसेंस ले लो, दोनों बराबर मुश्किल है। इतना टफ है और बहुत महंगा है। आपको 2-3 लाख रुपए लग जाते हैं लाइसेंस लेने के। तो ट्रेनिंग में ये सब बताया जाता है कि ऐसे ऐसे नहीं करना है। कुछ सर्टेन गलतियाँ, यानी कि 5 गलती 10 गलती, पता नहीं मुझे, इतनी करने के बाद आपका लाइसेंस कैंसिल कर देते हैं। तो सोचो, मैं इस जगह की बात कर रहा था, यहाँ पे मैच होता है भाई। एक ग्राउंड उन्होंने ढूंढ लिया और यहाँ पे मैच करते हैं संडे को। अब ये बिल्कुल भी अकॉर्डिंग टू रूल्स तो नहीं होगा, लेकिन चलो बच्चे खेल लेते हैं। जो सामने दिख रहा है ये दुबई फ्रेम। कुछ अट्रैक्शंस हैं दुबई की, उनमें से एक ये भी है। मुझे नहीं पता सामने से बुर्ज खलीफा यहाँ से दिखेगा या नहीं आप लोगों को, लेकिन दिखता है। आई होप दिख रहा होगा, मैं जूम करता हूँ। ये बुर्ज खलीफा यहाँ से, बुर्ज खलीफा एक्चुअली दुबई में सब जगह से दिखता है। मुझे नहीं लगता दुबई की कोई ऐसी जगह है जहाँ से ये नहीं दिखता होगा। मुझे सबसे खूबसूरत बात ये लगती है दुबई की कि यहाँ पे हर एक इंसान है वो रूल्स को फॉलो करता है। वो मेट्रो है, ग्राउंड से निकल के ऊपर आती है, ऐसे लगता है प्लेन है टेक ऑफ कर रहा है। तो सब लोग रूल्स को फॉलो करते हैं और लोगों को रूल्स फॉलो करते हुए देखते हुए बाकी लोग हैं वो भी रूल्स को फॉलो करने लग जाते हैं। ये हर जगह होता है। चाहे आप साफ़ सफाई मेंटेन करो तो उसमें भी ये रूल लागू होता है, और आप गंदगी करो उसमें भी लागू होता है कि अगर कहीं पे किसी ने गंदगी फैला रखी है तो
वहाँ देख के याद आ जाता है कि चलो ठीक है। दीवार पे किसी ने पान थूक रखा है, पता नहीं क्यों अपने मुंह में ज़बरदस्ती थूक आ जाता है और अपनी अंतरात्मा बोलती है कि थूक क्यों नहीं रहा, कहाँ गया तेरा जोश, थूक। तो मुझे लगता है ऐसे काम करता है। और यहाँ पे आप कुछ भी नहीं फेंक सकते। अब मैं ये जो जिस रास्ते पे चल रहा हूँ, ये आप देखो कितना क्लीन है, जबकि ये फुटपाथ नहीं है, ये पब्लिक रोड है यहाँ के जो जिनसे मैक्सिमम लोग ट्रैवल करते हैं। और इतनी बड़ी अगर कोई लैंड यहाँ पे अगर खाली है तो ये समझ जाना कि ये गवर्नमेंट की है। अदरवाइज़ दुबई जैसी जगह में इट्स वेरी इम्पॉसिबल कि कोई जगह खाली मिल जाए। इस तरह से कंस्ट्रक्शन कुछ ना कुछ होता होगा। भाई मैंने ब्लॉग बनाना शुरू तो कर दिया, लेकिन अगर कोई इस ब्लॉग को यहाँ तक देख रहा है तो प्लीज़ मैं बोल रहा था कि कमेंट करने के लिए नहीं बोलूँगा, लेकिन बस इतना बता देना कि भाई हाँ यहाँ तक पहुँचे हो आप। कुछ भी बोल के बता देना, ताकि मुझे लगता नहीं, आई एम डैम श्योर कि मुझे एक भी कोई मेरा व्यूअर सब्सक्राइबर यहाँ तक पहुँच पाएगा, क्योंकि ये इतना 8-10 मिनट का वीडियो हो गया, कोई नहीं देख पाएगा इतना। और कोई क्यों ही देखेगा। मैं बिल्कुल भी ये अपना टाइम पास करने के लिए बना रहा हूँ मैं। तो आप में से कोई लोग दुबई जाने का सोच रहे हैं या रह के आ चुके हैं इस एरिया में, मनकूल एरिया है दुबई का ये, तो वो या तो रिकॉल कर सकते हैं कि देखो यार हम इस एरिया में रहे थे, या फिर वो ये सोच सकते हैं कि देखो मैं इस एरिया में जाऊँगा या जाऊँगी, व्हाटएवर। मैं तो कई बार कुछ भी ऐसे यूट्यूब पे देखता रहता हूँ। मैं लोगों की क्रिएटिविटी पे डाउट नहीं कर रहा, लेकिन कोई कुछ भी कर रहा है, बैठे बैठे बातें ही कर रहा है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, फिर भी मैं देखता रहता हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि क्या पता कोई भला मानस मेरा भी वीडियो से देख ले। अब मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है, सही बताऊँ तो। क्या एक रील में चलता है ना, शुरू तो मजबूरी में किए थे लेकिन अब मज़ा आने लगा है। हालांकि मैंने शुरू भी मजबूरी में नहीं, ऐसे ही किया था। देखो ये मनकूल एरिया है, ये पूरा यहाँ आपको, जैसे मेरी मम्मी बोलती है बेटा अंग्रेज़ी बोलनी पड़ती है वहाँ पे। अंग्रेज़ी आती भी है मेरे को थोड़ी थोड़ी, लेकिन अभी तक ऑफिस के अलावा मुझे कहीं पे अंग्रेज़ी बोलने की रिक्वायरमेंट फील ही नहीं हुई। भाई हिंदी तो छोड़ो, मतलब मैं राजस्थान से हूँ, राजस्थानी मिल जाते हैं। क्या हाल चाल है, कैसा है भाई? ये तलाबाद है यहाँ का, जोमेटो स्विगी से आप इसको कंपेयर कर सकते हो। तो मेरे कहने का मतलब है कि ज़रूरत ही फील नहीं होती कि भाई हिंदी बोलो, वो इंग्लिश बोलो। देखो यहाँ पे ये भी अलाउड है, हालांकि गवर्नमेंट बहुत सपोर्ट नहीं करती इनको। क्या बोलते हैं इनको, इलेक्ट्रिक साइकिल बोलते हैं। इस पर 2 लोग ठीक साइज़ के हों तो 2 लोग इन पे आराम से जा सकते हैं। मेट्रो में भी अलाउड है कि मेट्रो के अलावा अगर आपको और दूर तक चलना है मेट्रो से आगे, वैसे मेट्रो यहाँ की लाइफलाइन जैसी है। दुबई बहुत बड़ा है नहीं एक्चुअली, तो मेट्रो कवर कर लेती है। लेकिन सपोज़ किसी को मेट्रो से उतर के अगर 5 किलोमीटर और चलना हो आगे साइड में, तो ये इन पे खड़े होके जा सकते हैं। मेट्रो में ये फोल्ड हो जाती है, ये मेट्रो में ये फोल्ड होके आ भी सकती है। लेकिन महंगा बहुत है भाई, दुबई बहुत महंगा है। महंगाई की जो सबसे ख़ास वजह है वो ये है कि एक तो ये 0% एग्रीकल्चर स्टेट है। इसका मतलब क्या होता है, खाने पीने की कोई चीज़ यहाँ नहीं होती। दूध नहीं है तो आप समझ जाओ दही नहीं है, छाछ नहीं है, चाय नहीं है, पनीर नहीं है, ऊपर से गाय भैंस नहीं है। सॉरी, वो तो एक ही बात हो गई। मेरा मतलब था कि ऊपर से एग्रीकल्चर नहीं होती, तो हर एक छोटी से छोटी चीज़ बाहर से आती है। इंपोर्ट होता है हर चीज़ का। ऑब्वियसली कोई भी चीज़ इंपोर्ट होके आएगी
तो फिर उसमें टैक्स लगता है, टैक्स लगने से वो महंगी हो जाती है। तो हर चीज़ को जस्ट डबल कर लो। 1 दिरहम यहाँ की जो करेंसी है वो अपने 24 इंडियन रुपीज़ के अकॉर्डिंग उसको आप मान सकते हो, 24 एंड हाफ। अब देखना मैं रोड क्रॉस करूँगा तो ये गाड़ियाँ रुकी, अब ये रुक जाएंगी। देखना ये मर्सिडीज़ है, महंगी गाड़ी है लेकिन ये रुक जाएगी। इधर से ये फैमिली क्रॉस कर रही है तो ये गाड़ी फिर रुक गई। और देखते देखते हम आ गए तनिष्क, एक टाटा प्रोडक्ट। भाई रतन टाटा जी को याद कर लेते हैं एक बार, ग्रेट लीजेंड, वन ऑफ माई आइडल। ये देखो गाड़ियाँ बड़ी सुंदर है भाई। ये तो डिफेंडर, ये गुड़गांव में ये मिलती हैं, ये मोस्टली वहीं देखी है मैंने, तो मुंबई में गया नहीं। दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा मेट्रो सिटीज़ में मिलती है। यहाँ पे ये नॉर्मल है। अब वो कैब में मिल जाएगी। ये तो कितना सुंदर है भाई, ये देखिए बड़ा तेज़ चलता है तो, लेकिन मुझे भी इसमें देख के पता नहीं क्यों कॉन्फिडेंस नहीं आता। एक यहाँ पे ना एक बात बताता हूँ मैं आपको, अगर आपने किसी को रिकॉर्ड कर लिया और उसको इस चीज़ पे ऑब्जेक्शन है उसकी मर्ज़ी के बिना, तो भाई साहब मुझे नहीं लगता कि आपने ज़िंदगी में इतने भयंकर फ़ाइन के बारे में सुना है। 1 लाख रुपए तक का फ़ाइन लग सकता है, और डिपोर्ट भी, डिपोर्ट इन द सेंस कि आपको वापस जहाँ भी से भी आप आए हो, इंडिया हो, नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश, डजंट मैटर कि आपका इंटेंशन गलत था या सही था, लेकिन अगर आपने रिकॉर्ड कर लिया और किसी ने ऑब्जेक्ट कर दिया इस चीज़ को, फिर देखो। ये एक इन्फॉर्मेशन थी, ये गलती मैं भी किए जा रहा हूँ, लेकिन मेरा ऐसा नहीं किसी को रिकॉर्ड कर रहा। देखो ये छोटी छोटी ट्रैफिक लाइट्स भी हैं यहाँ पे, गाड़ियों की एंट्री एग्ज़िट। ये है। अब मैं वापस चलूँगा मैं अपने रूम पे, और जब रूम के आसपास पहुँचूँगा तो आपको ये भी बताऊँगा कि कैसा है मेरा रूम जहाँ मैं रहता हूँ, दिखाऊँगा आप लोगों को। सो ये वो जगह है। अब मैं सोच रहा हूँ इसी रास्ते से वापस जाऊँ या फिर दूसरा रास्ता लूँ। भाई मैं डाल दूँगा आज 25-30 मिनट का जितना भी वीडियो बनेगा मुझे डाल देना है। आप देखो मत देखो, ये देखो टेस्ला की कार है। टेस्ला नॉर्मल है यहाँ पे, लोग भी बहुत पैसे वाले हैं भाई। जो पैसे हैं वो तो हर चीज़ ही नॉर्मल है। पैसों के आगे सब कुछ फीका है। और मैंने कई गाड़ियों के नाम तो यहाँ पे पहली बार ही देखे हैं। नाम मान लो उनको आप, उनकी डिज़ाइन मान लो, कंपनी लोगो, सब कुछ मैंने पहली बार ही देखा है यहाँ पे। पता नहीं मेरी तरह कोई बावड़ा सा कंटेंट क्रिएटर और भी घूमता होगा क्या, क्योंकि मैंने किसी को देखा नहीं। क्योंकि ये कोई कंटेंट बनाने का तरीका तो है नहीं। मैं तो उठा अपना, आज ऑफिस से थोड़ा जल्दी आ गया था, चाय पीने का मन किया। वो देखो फ्लाइट को बताऊं, दुबई में डोमेस्टिक फ़्लाइट्स नहीं होती। ये है ही छोटा, दुबई इन द सेंस यूएई में, यूनाइटेड अरब अमीरात में कोई डोमेस्टिक फ़्लाइट नहीं होती, क्योंकि आप 1.5 घंटे में या 2 घंटे में पूरा कंट्री आप जा सकते हो। रोड इतनी अच्छी है, गाड़ियों की क्वालिटी और सब कुछ इतना अच्छा है, आप 1-1.5 घंटे में पूरी कंट्री यहाँ से वहाँ जा सकते हो। तो क्यों
आपको फ़्लाइट लेना, क्योंकि फ़्लाइट में वैसे ही 1-2 घंटे पहले जाना होता है। तो दुबई, अबू धाबी, यहाँ पे जो शारजा, रासल खेमा, यहाँ पे जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट ही है, डोमेस्टिक फ़्लाइट्स होती ही नहीं है यहाँ पे। ये चीज़ मैंने काम की बताई आपको। देखो ऐसा ही होता है, करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान। ये दुबई का नेशनल फ्लैग है, हर जगह मिल जाएगा आपको। और यहाँ पे जो लॉर्डशिप है, यहाँ के किंग है, उनकी फ़ोटो भी हर एक ऑफिस में, कहीं पे भी चले जाओ, कंपनी में चले जाओ, होटल वगैरह में चले जाओ, किसी ने अपने खुद का बिजनेस छोटा मोटा ही शुरू कर रखा हो, वहाँ पे वो मैंडेटरी टाइप से है कि उनकी फ़ोटो आपको लगानी पड़ेगी। क्योंकि भाई एट द एंड ऑफ द डे है तो राजा का शासन। अब फिर एक वो पापा जी की बात याद आ गई कि उदयपुर किधर है, उदयपुर किधर है। तो भाई जिधर राणा जी बोले उधर ही उदयपुर है। तो यहाँ तो वही बोले, वही होगा जो ये बोलेंगे। पर ये बहुत सही बोलते हैं, मैंने कभी नहीं देखा इनका कोई गलत डिसीजन। लगेगा ही नहीं, ये मतलब रिलीजियस कंट्री है और राजा का शासन है, लगेगा ही नहीं आपको। इतना डेवलपमेंट देख रहे हो ना। चलो मेरे शब्द आपको अच्छे नहीं लग रहे होंगे, लेकिन आप एक चीज़ नोटिस कर रहे होंगे ना कि यहाँ का मेट्रो स्टेशन है। एक चीज़ आप नोटिस कर रहे होंगे कि हर एक चीज़, देखो ये साइकिल स्टैंड है, इसमें जो इलेक्ट्रिक साइकिल है और दोनों साइकिल, जितनी भी साइकिल होती हैं वो सब है। अब आप सोच के देखो, जिस कंट्री से भी आप देख रहे हो, सोच के देखो अपने यहाँ साइकिल कैसे खड़ी हो। साइकिल छोड़ो, गाड़ियाँ नहीं, बस ट्रक। वे लाइन है, अपने सब जगह बोलते हैं लाइन है, इसके आगे गाड़ी नहीं जानी चाहिए। अपने ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करेंगे ना, तो अभी जो जेब्रा लाइन होगी उसके 10 फीट 15 फीट उसके आगे निकल जाएंगे। पता नहीं क्यों, उसके 10-15 फीट पहले भी रुक सकते हैं, लेकिन निकल जाएंगे। और यहाँ नहीं है। आप पब्लिक, मुझे बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं है, लेकिन मुझे इतना लगता है कि पब्लिक जगह पे आप स्मोकिंग नहीं कर सकते। चलो आप स्मोकिंग कर भी रहे हो तो आप वो जो सिगरेट है, सिगरेट ही होती है यहाँ, बीड़ी तो मैंने देखी नहीं अभी तक, उनको नहीं फेंक सकते आप हर जगह। जहाँ पे आपका मन चाहे वहाँ नहीं फेंक सकते। कुल मिला के बात यह है कि दुबई बड़ा खूबसूरत है। मैं सोच रहा हूँ यार, मैं इस मॉल से क्रॉस होके वापस उधर चला जाता हूँ। 20 मिनट का तो रिकॉर्ड कर लिया मैंने। बहुत इंडियंस है भाई, लगता ही नहीं है कि हम इंडिया से बाहर हैं। अपने लोग मिल जाएंगे आपको सब जगह, और बड़ा अच्छा लगता है। लोग देखना तो लगेगा ही। इवन इंडिया के ब्रांड हो गए, जैसे भी पता नहीं कौन से शॉपिंग मॉल में मैंने मैक्स का एक शोरूम देखा था, मज़ा आ गया। अभी तनिष्क की बात करें, वो देख के मज़ा आ गया। मैं पिछले 20 साल से घर से दूर हूँ, लेकिन पहली बार मैं जॉब करने के लिए इंडिया से बाहर आया। अब घर से दूर मतलब आप, जैसे मैं जयपुर से हूँ तो मैं चाहे दिल्ली रहूँ, गुड़गांव रहूँ, चंडीगढ़ रहूँ, मुंबई रहूँ, घर से तो दूर ही हुआ। लेकिन भाई ये जो विदेश की जो बात है ना, वो अलग है। इससे पता नहीं अलग ही याद आती है घर की। अब ये रोबोट है क्लीनिंग करने वाला, ये क्लीन कर देता है जो फर्श पे जो भी, हालांकि कहाँ धूल रहेगी, देखो आप, कोई धूल नहीं है। लेकिन अगर फिर भी कहीं ना कहीं चप्पल वगैरह तो पहन रखी है लोगों ने, जूते पहन रखे हैं, कहीं ना कहीं से कोई भी धूल अगर आती है तो यहाँ अपनी तरह पोछा लेके नहीं लगे रहते हैं।
यहाँ पे रोबोट से सब सफाई होती है। ये यहाँ का सुपरमार्केट है। रहना महंगा है, कॉस्ट ऑफ लिविंग थोड़ी ज़्यादा है, लेकिन अगर पैसे ज़्यादा लेते हैं तो जेन्युइन और एकदम उस तरीके की जो क्वालिटी है वही प्रोवाइड करते हैं। आपको लगेगा कि यार ज़्यादा ले रहे हैं, लेकिन जब आप उस प्रोडक्ट को यूज़ करोगे तो फिर आपको लगेगा कि हाँ यार सच में कुछ अच्छा तो दिया है। ये है सेंसर लगे होते हैं, अपने आप खुल जाएंगे दरवाजे। ये वो जगह थी जहाँ पे मैं बता रहा था कि पार्किंग में भी इन्होंने वो लगा रखा है अपना रेड लाइट। चलते हैं घर की तरफ। एक छोटा सा वीडियो आपको वहाँ से भी बना के दिखा दूँगा। वो देखो सामने बुर्ज खलीफा। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मुझे पता चला, आप सब लोगों ने बुर्ज खलीफा का नाम तो सुना होगा। बुर्ज खलीफा में होटल भी हैं, रेस्टोरेंट भी हैं और फ्लैट भी हैं। बुर्ज खलीफा दुबई की सबसे ऊंची बिल्डिंग है, सबसे लग्जरियस भी है, सारी खूबियाँ उसमें हैं। लेकिन बुर्ज खलीफा की जो पास की बिल्डिंग है वो बुर्ज खलीफा से ज़्यादा महंगी है। जेन्युइनली बता रहा हूँ मैं आपको, क्योंकि मैं रियल इस्टेट फील्ड से जुड़ा हुआ हूँ तो मुझे पता है कि पास वाली बिल्डिंग ही ज़्यादा महंगी है। बताओ क्यों? मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा था ये जान के कि बुर्ज खलीफा में जो लोग रहते हैं तो जिस बिल्डिंग के अंदर वो रहेंगे उस बिल्डिंग को वो नहीं देख पाते, उसका व्यू नहीं ले पाते, लेकिन उसके पास वाली बिल्डिंग है उससे बुर्ज खलीफा दिखता है। तो यूँ कहो कि जो अपने अंदर रहेगा वो कैसे देखेगा। और बुर्ज खलीफा पूरी दुनिया में फेमस है अपने व्यू के लिए। तो बड़ा दिमाग लगाया लोगों ने। बहुत बिल्डिंग है बुर्ज खलीफा के आसपास, बहुत बड़ी बड़ी और बहुत लग्जरियस रेजिडेंशियल होटल बना रखी है। और वो एक ही चीज़ बोलता है, मैक्स। वो एक ही चीज़ बोलते हैं कि जब कोई अपार्टमेंट सेल करते हैं या होटल, उसकी ब्रांडिंग के टाइम एक ही बात बोलते हैं कि हमारे यहाँ से बुर्ज खलीफा का व्यू आता है। और ये सबसे स्ट्रॉन्ग उनका वो होता है कि भाई उस अपार्टमेंट से बुर्ज खलीफा का व्यू दिखता है। तो सोच लो कितना इंटरेस्टिंग फैक्ट है। और सच में जेन्युइनली वहाँ पे बुर्ज खलीफा से ज़्यादा महंगे फ्लैट हैं, अपार्टमेंट्स हैं। अगर होटल है या रेंट है वो वहाँ से ज़्यादा है बुर्ज खलीफा से। 25 मिनट का वीडियो तो ये हो गया। 2-4 मिनट और पकाऊंगा, अगर आप देखोगे तो पकाऊंगा ना, वरना यहाँ पे दुबई में फ्री वाईफाई मिलता है। यूट्यूब को कौन सा बोझ लगता है, पड़ा रहेगा वहाँ पे। देखे तो देखे, नहीं मेरी मम्मी तो देख ही लेगी। एक जो तो मेरी मम्मी का पक्का। भाई सो कॉल्ड ब्लॉगिंग करने के बाद में अब मैं आ गया हूँ ऑलमोस्ट अपने फ्लैट पे। तो फ्लैट भी दिखा देता हूँ कि मैं कैसी जगह रहता हूँ, किराया कितना है। क्या हुआ? वो ना सर, आपका पानी का जो पेमेंट है हाँ हाँ, फिनिश हो गया मेरे पास। फिनिश हो गया। अब मैं आप मेरे को 6 दिरहम ठीक है मैं कर दूंगा अभी आते जाते। सर एडवांस दे के रखता है इसलिए। हाँ कोई नहीं, मैं बता दूंगा।
एक बोतल 6 दिरहम की आती है। 8 ग्राम की आती है, बट सर ने 50 ग्राम दिए थे, 4086 हो गए। ठीक है ठीक है ठीक है। पानी के पैसे इतने दिन तक दे रखे थे। 6 दिरहम की आती है, तो लगभग कितनी हो गई? 100-125 रुपये की हो गई एक 5 किलो की। अब मैं चलता हूँ आपको लेके अपने रूम में। इसकी बात कर रहा था मैं। ये आती है 6 दिरहम की 201। यहाँ पे 3 रूम है। ये किचन है, ये कॉमन है सबकी, तीनों की। दोनों भैया लोग हैं वो साउथ इंडिया से हैं। मैं खोलता हूँ अपना। ये लीजिए, अंदर मारते हैं एंट्री। ये है, एक्चुअली ये पहले होटल हुआ करती थी, तो बाद में इन्होंने इसको कन्वर्ट कर दिया रेजिडेंसी में। ये चालू हो गया। ये है रूम, यहाँ पे रहते हैं हम। और यहाँ से बाहर का आता है व्यू। मेरा भाई अपने कपड़े। ये यहाँ का व्यू है। चलो भाई, इतने लंबे व्लॉग में साथ बैठे बैठे बोर ही हो जाओगे। ये आपको करेंसी दिखाता हूँ। यहाँ के 10 रुपये, ये हैं इंडिया के 240 रुपये। ये हमारा पासपोर्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एक जानकारी ये भी है कि जो नए पासपोर्ट बन रहे हैं उनमें जो भारत गणराज्य है, रिपब्लिक ऑफ इंडिया, ये ऊपर आता है। अब पहले क्या, ये यहाँ पे था और पासपोर्ट आता था ऊपर, और ये ई पासपोर्ट है, इसमें चिप लगी है। तो 2000 के नोट में लगी थी वैसी चिप नहीं, असली में चिप लगी है इसमें। इसके आपकी बोर्डिंग वगैरह, आपका जो एयरपोर्ट पे है आना जाना बहुत ही आसान हो जाता है। चलो मिलते हैं। नमस्कार, राम राम, प्रणाम, धोख।